धनंजय, दलित वोट बैंक छिटका बीजेपी से जो ओवर द ईयर्स आपके साथ क्लब हुआ था, घटकर रह गई 84 में से 30, सीधे 16 सीटें, कट शॉट। गरिमा जी, आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। वाल्मीकि समाज की विरासत को हम लोग जिंदा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी के राम और रामायण हमारे सामने है। दलित किसके साथ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दलित के साथ कौन है। दलितों ने देश बचाया बनाया। दलितों के साथ आजादी के बाद दलित या तो दास या दस्यु नजर आए। कांग्रेस वोट के जुगाड़ में रही है। जो वोट बैंक की आप बात कर रही हैं, इनके द्वारा लोकतंत्र का शिकार ही हुआ है। आप देखिए 70 साल तक वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। बाबा साहब की दिए गए संविधान से उन आरक्षण का लाभ नहीं मिला। धारा 370 की बात कर रही थी। धारा 370 हटाने और 35 से हटाने का लाभ यह मिला कि वहां वाल्मीकि, गुर्जर, SC ST को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। आरक्षण मिलना शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म हो गया। दलितों का 21% से घटकर रह गया 16%। हाईकोर्ट को फटकारना पड़ा। नहीं, देखिए आज के डेट में अगर आप हरियाणा चुनाव की बात करें या बात करें, दलितों का मैक्सिमम आज वोट हमारे साथ है। पहली बार देश के दलितों की आस्था और विश्वास भाजपा के साथ लगातार है। और इसका कारण है कि अगर ये धनंजय, इसी का तो जवाब चाहती हूं आपसे भाई। 84 में से 47 सीटें थी आपके पास आरक्षित सीटों में, घटकर कट शॉर्ट हो गई 30 सीटें, तो छिटक गया ना दलित। क्या आपके यहाँ भी कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसने पता लगाया हो ये 16 सीटें क्यों चली गई? उसके देखिए, जब ये फेक नैरेटिव फैलाया गया तो आज ये चुनाव, हरियाणा चुनाव ने क्या साबित किया कि संविधान दिखाना और संविधान को दिल में बसाना दोनों दो बातें हैं। जो फेक नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो वहां हाथ में लेकर संविधान घूम रहे थे, लेकिन हरियाणा में लेकर नहीं गए क्योंकि फिर दलित की बेटी को आगे करना पड़ता, तो वहां जाति की जिलेबी बना रहे थे। इसी का जवाब जनता ने दिया ना। और जब जनता जान गई कि ये फेक नैरेटिव फैलाने वाले हैं, जाति की जिलेबी बनाने वाले हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक सहभागिता पहले घटित नहीं हुई थी। तो भाई ये फेक नैरेटिव, अनंत हेगड़े क्या कह रहे थे, धनंजय गिरी, ज्योति मिर्धा क्या कह रही थी? अनंत हेगड़े आप ही की पार्टी के नेता है ना, क्या कहा था? 400 ले आए तो संविधान बदल देंगे। किसने फैलाया ये नैरेटिव? देखिए, साथ में संविधान लेकर के ये फेक फैलाया गया कि संविधान बदल देंगे, हटा देंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। अरे भाई, ये तो अनंत हेगड़े ने पहले कहा भाई। आरक्षण खत्म करने के बाद किसी ने अरुण गोविल ने कहा, आपकी ज्योति मिर्धा ने कहा। आरक्षण के खिलाफ तो आप पंडित नेहरू रहे। पंडित नेहरू ने काकल की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। इसके अलावा बाबा साहब को गोंदिया से चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद हेलीकॉप्टर से गए थे, अपने पीए को उनके खिलाफ लड़वाया, संविधान सभा में आने की खिलाफत की। संविधान सभा में बाबा साहब बंगाल से होकर के आए थे। तो कांग्रेस हमेशा से दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों की विरोधी रही है। इनको मुख चाहिए, मुखौटा चाहिए, दलितों का कोई भला नहीं कहे। मेहनत कसों के लिए कोई जगह नहीं है। धनंजय, ये बताइए ना, सुनिए एक सेकंड धनंजय, ये आरक्षण के विरोधी, आपने भी तो उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया आरक्षण, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर दलित क्यों खड़ा होगा आपके साथ? बिल्कुल, हमने कोई आरक्षण खत्म नहीं किया है। 21% से घटकर 16% कर दिया। अगर असमानता हुई थी तो उसकी भरपाई की जा रही है, की गई है। आप बताएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से बजट पहले दलितों का कितना होता था? 2019 में दलित आदिवासी कल्याण मंत्रालय की संरचना हुई। इसके पहले बजट होता था मात्र 1800 करोड़ रुपया। अभी बजट कितना है? 1,38,379 करोड़ रुपया। कहां 1800 करोड़ रुपया और कहां 1,39,000 करोड़ रुपया। तो आप दोनों के फर्क को देखिए। बिल्कुल, अब मुझे फिर ये फर्क भी समझाइए ना धनंजय। अगर इतना काम हुआ तो उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। नो उपचुनाव सीटों पर हो रहे विधानसभा की। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 17 की 17 सीटें आपके पास थी, आरक्षित सीटें, घटकर रह गई आधी, 8 सीटें वहां हो गई। कहां चली गई हैं? यही मैं आपको बता रहा हूं। जो अभी हमारे हरियाणा में लोगों ने देखा कि ये फेक नैरेटिव फैला रहे थे, उस नैरेटिव का जो असर हुआ ग्राउंड पे, निसंदेह उसमें कुछ जनता भ्रम में आई, उस भ्रम का शिकार हुई और उसका नुकसान हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में भी हुआ। ये फेक नैरेटिव, बिल्कुल मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। जो गलत नैरेटिव बनाए गए, जो गलत नैरेटिव फैलाए गए, उसका गुब्बारा फूट चुका है।
और उसी गुब्बारा फूटने के कारण आज दोबारा से हम हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री के साथ आए हैं। और कांग्रेस के पहले बाहर कांग्रेस होती थी, पहले कांग्रेस होती थी, कांग्रेस के साथ आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस होती थी जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती है, तृणमूल कांग्रेस होती थी जो कांग्रेस को ग्रासरूट की पार्टी नहीं मानती है। अब कांग्रेस के भीतर कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, कितने कांग्रेस, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस हो, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी। कुछ दिन के बाद शायद राहुल गांधी की कांग्रेस अलग और प्रियंका गांधी कांग्रेस अलग हो, हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किए, मुखौटा बना करके रखा। हम जगजीवन बोलते नहीं है, जगजीवन राम बाबू को जीते की कोशिश करते हैं। हम बाबा साहब को बोलते नहीं, बाबा साहब को जीने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब को हमारे दलितों के पीड़ितों ने जिस तरह से जीवंत प्राणवंत रखा, हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बनाए उनके लिए, जिस तरह से संविधान को हृदय में धारण करते हैं, हम दिखाने के लिए नहीं लेके चलते हैं कि संविधान दिखा रहे हैं और दलितों को भड़का रहे हैं, नहीं। इस तो देश फिर भाई इतना सब कुछ अगर हो गया तो महाराष्ट्र में दलितों का वोट बैंक इंडिया के पास, उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट चला गया इंडिया के पास, हरियाणा में भी चला गया था। खैर वो वापसी करते हुए आप दिखे, तो ये